हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज देवोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिका कार्ड रीडिंग वीडियो लेके। आज मेरा वीडियो का टॉपिक करियर रिलेटेड है। आपके लाइफ में नेक्स्ट करियर में जॉब, बिजनेस, आप स्टडी, क्या स्टडी पे क्या होने वाला है। ओके, आई मीन करियर में, फाइनेंस में आपका नेक्स्ट क्या आने वाला है। तो हमारे पास 3 पाइल है। पाइल 1, 2, 3। पाइल 1 में है ये कार्ड कॉफिन, पाइल 2 में है कंसर्न, पाइल 3 में है टॉयल एंड लेबर। आपको कोई मनपसंद एक पाइल चूज कर लेना है। टाइम स्टैम्प्स में डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। एंड कीप इट माइंड, जनरल रीडिंग होता है तो जितना आपसे मैच होगा उतना ही लीजिए, बाकी जाने दीजिए। और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते तो मेरे डिस्क्रिप्शन में है ईमेल आईडी, ईमेल के थ्रू आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये पेड रीडिंग होता है। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हाय गाइस, फाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी ये कॉफिन वाला ये वाला कार्ड चूज किया है तो देखते हैं क्या है आप लोगों के लिए कार्ड्स। हमारे पास है कॉफिन, ग्रेट फॉर्च्यून, हाई ऑनर। ओके, फिर है हमारे पास बेस चक्रा, डिस्कंसर्न एंड बोर्डम, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, पैशन इंक्लाइन, spiritual strength, recognition and reward। फिर हमारे पास फ्रीडम, टाइम टू डिसाइड, योगा, सेंसिटिविटी। ओके, पाइल नंबर 1। तो मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है कि आपका करियर में नेक्स्ट डेफिनेटली एक न्यू स्टार्ट तो जरूर आ रहे हैं। आपके दिमाग में बहुत सारे नए नए आइडियाज आ रहे हैं, नया कुछ स्टार्ट आप करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इतने दिन आप अपना प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए या स्टार्ट नहीं कर पाए, या आप किसी भी वजह से थोड़ा सा बोर हो, ठीक है, या आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज मिला भी था, चाहे आप जॉब करें या बिजनेस करें, कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला था जो आपको बिल्कुल भी आई मीन पसंद नहीं आया, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, या आपका मनपसंद कुछ हो नहीं रहा था। ओके, या आप चाहे जॉब के मामले में हो या बिजनेस के मामले में हो, आप शायद स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे मनी की वजह से या कुछ कुछ और वजह से। ओके, तो मुझे लग रहा है अब एक न्यू चेंज आ रहा है, एक न्यू स्टार्ट आ रहा है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कार्ड्स है बेस चक्रा। तो डेफिनेटली फाइनेंशियली काफी ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग आगे होने वाले हो, आई मीन स्टेबल होने वाले हो। और आपका फोकस बहुत, आई मीन बहुत, आप में से बहुत सारे लोगों का फोकस इस वक्त जो है अपना करियर में, फाइनेंस में है। ओके, और आप स्टेबल होने भी वाले हो, ठीक है। और आपका जो पैशन है उसको आप पूरा करने वाले हो। आपका जो पैशन है, शायद इतने दिन किसी भी वजह से आपका पैशन को आप अपना प्रोफेशन नहीं बना पाए हो, लेकिन बहुत सारे लोग, मैं ये भी देख पा रही हूँ, आपका जो पैशन है उसको प्रोफेशन बना पाओगे। एंड पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड का कार्ड आया है। तो ये कार्ड बता रहा है कि आप एफोर्ट डालोगे, आगे आप सेटिस्फाई फील करोगे आप अपना काम को लेके, एंड डेफिनेटली मूवमेंट आ रहा है आगे, और ये पॉजिटिव मूवमेंट होने वाला है। ओके, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी लगता था कि आप गिव अप कर दो या नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कॉफिन का भी कार्ड है। तो आप बहुत ज्यादा दुखी भी थे, या आपका हो सकता है पहले कुछ ऐसा शुरू किए थे जो चल नहीं पाया, और ऐसा काम हो सकता है, या अगर जॉब भी था आपका जॉब चला गया था, कुछ ब्रेक हो गया था, चाहे वो हेल्थ के वजह से हो या किसी और वजह से हो, ब्रेक हो गया था बीच में, ठीक है। लेकिन उस वजह से शायद आपको ऐसा लगता था कि गिव अप कर दो, कुछ हो नहीं पा रहा है, लेकिन आपको गिव अप करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है गाइस। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, आप स्ट्रांग रहे, स्ट्रेंथ रखे, आपको गिव अप नहीं करना है, और सोच समझ के एक्शन ले, और आप लोगे भी, मैं देख पा रही हूँ। एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ये कार्ड मुझे कहीं ना कहीं बता रहा है कि यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है, वो आपको सपोर्ट करेगा डेफिनेटली, वो आप सेफ हो, आप प्रोटेक्टेड हो, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है,
तो ही आपको मुझे लग रहा है आगे जाके रिकॉग्निशन मिलेगा एंड रिवॉर्ड मिलेगा। जहाँ पे शायद आपको ऐसा लग रहा था कि आपको जिस पोजीशन में होना चाहिए आप नहीं हो पा रहे हो, या सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आपका करियर में नहीं आ रहा है, तो मुझे लग रहा है आगे जाके डेफिनेटली आपका प्रमोशन हो सकता है, आपका रिवार्ड मिल सकता है, आपका रिकॉग्निशन बढ़ सकता है, चाहे आप कोई भी फील्ड में रहे। ओके, कि थोड़ा सा जान पहचान बढ़ सकता है। अगर आप किसी भी तरह पब्लिक फिगर में हो तो रिकॉग्निशन बनने में, नेम फेम रिकॉग्निशन या रिवार्ड। अगर आप स्टडी कर रहे हो या कुछ एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हो, अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है गाइस। या आप किसी एरिया में स्टडी में एग्जाम में टॉप करने वाले हो, मुझे अच्छा रैंक होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं जल्दी, क्योंकि आगे आपका लक आपका साथ देगा। ग्रेट फॉर्चून का कार्ड आया है, लक आपका साथ देने वाला है, लक आपका फेवर में रहने वाला है आगे, ग्रेट फॉर्चून। ओके, एंड आपका किस्मत खुलने वाला है, और कहीं ना कहीं मनी भी मुझे यहाँ पे आते हुए नजर आ रहे हैं, मनी आ रहा है। इसलिए मैं बोल रही हूँ ना, बेस्ट चक्र का कार्ड है, तो डेफिनेटली आप अपने दिल से जो भी करोगे ना, डेफिनेटली जितना भी काम आप करते हो, कोशिश करते हो मतलब दिल लगा के करने का। ओके, लेकिन फिर भी शायद इतना सारा प्रॉब्लम्स को आप प्रॉब्लम्स के सामना आपको करना पड़ा, लेकिन आगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा क्योंकि यू आर प्रोटेक्टेड। एंड आगे आपका जो काम है उसका रिजल्ट, आपका हार्ड वर्क का जो अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है, एंड पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आने वाला है, एक न्यू स्टार्ट होने वाला है, न्यू जॉब ऑफर हो सकता है, या आप नया कुछ बिजनेस स्टार्ट करेंगे हो सकता है, और ये निगेटिविटी जो है ये खत्म हो जाएगा, एंड हो रहा है। फिर एक सनशाइन मुझे दिख रहा है यहाँ पे भी, देखिए। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है ग्रेट फॉर्चून एंड हाई ऑनर, ये दो कार्ड देखिए सिमिलर दिखा रहा है, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। रिकॉग्निशन, नेम फेम मिलेगा। यहाँ पे भी देखिए हाई ऑनर का कार्ड है। डेफिनेटली आपस से कुछ लोग मिलिट्री में भी हो सकते हो, या जो भी हो, या आप स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो। आपको काफी ज्यादा नेम फेम एंड रिकॉग्निशन आगे जाके मिल सकता है गाइस। ओके, सेंसिटिविटी का कार्ड है, यू आर बिकमिंग मोर सेंसिटिव एंड नीड टू मेक चेंजेस अकॉर्डिंगली। ओके, आपको और भी ज्यादा सेंसिबल होने की जरूरत है, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आपने देखे हैं। इस वजह से आपको हो सकता है आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुके हो और सेंसिबल हो चुके हो, जिस वजह से मुझे लग रहा है और भी ज्यादा आपको सेंसिबल होने की जरूरत है, और जो चेंजेस आपके लाइफ में आएगा उसको इजीली एक्सेप्ट करने की जरूरत है। योगा का कार्ड है गाइस, आपका प्रोफेशन योगा, स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइज, ये रिलेटेड भी हो सकता है, या आप बिजनेस में भी हो सकते हो, बिजनेसमैन या वुमेन, योगा टीचर हो सकते हो। बट योगा एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है आपका फिटनेस ऐसा कुछ जगह पे आपका फोकस है, या स्पिरिचुअली आप स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो। ये मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि आपका सिक्स सेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। ओके, इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होगा। ओके, तो उसको आप चाहो तो प्रोफेशन बना सकते हो। एंड फिर हमारे पास है टाइम टू डिसाइड एंड फ्रीडम। तो हो सकता है आपका जो, कुछ लोगों के लिए आपका जो ऐसा पैशन है जो आप लोगों को ऐसा लगता था कि आप कर ही नहीं पाओगे, या लोगों को लग रहा था अरे ये तो बेकार है, या फैमिली वालों को ऐसा लग रहा था, बट आप अपना मनपसंद कुछ कर नहीं पा रहे थे किसी भी वजह से, लेकिन आगे अभी जो है, और आपका गिव अप करने का दिल कर रहा था, लेकिन अभी जो है आपको मौका मिलेगा, आप फ्री हो जाओगे, फ्रीडम आपको मिलेगा, यू आर फ्री टू डू व्हाट यू चूज। आप अपना दिल का सुनोगे एंड आप पूरी तरीके से फ्री हो, कुछ भी आप नए तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, या नया कुछ चूज कर सकते हो। और ये जो टाइम है डिसाइड करने का है कि आपको क्या करना है, क्या करना चाहिए। ओके, अगर आप कंफ्यूज हो, अभी कुछ डिसीजन ले लो, और आप पूरी तरीके से फ्री हो, आपका दिल जो चाहता है आप चूज कर सकते हो। ओके, तो ये था गाइस पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। रेजोनेट करता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चूज किया, कंसर्न। तो देखते हैं क्या है हमारे पास।
बाकी कार्ड्स प्रिविलेज लेडी, जर्नी, फिर है हमारे पास हार्ट चक्रा, विक्ट्री एंड सक्सेस, फाउंडेशंस एंड अचीवमेंट्स, ये चैरियट का कार्ड है। फिर है सैक्रल चक्रा, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। फिर है हमारे पास स्पीकर, जस्टिस, यू आर ऑन द राइट पाथ, हार्ट्स डिजायर्स। ओके, तो पाइल नंबर 2, मुझे यहाँ पे जो लग रहा है कि अब बहुत दिनों से आप या आपका फैमिली वाले बहुत ज्यादा टेंशन में था, कंसर्न था कि आपका करियर को लेके, फाइनेंस को लेके, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, आपको विक्ट्री या सक्सेस तो जरूर मिलेगा, या कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसा आने वाला है, या आप ऑलरेडी कुछ काम करते भी हो, फिर भी कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी आने वाला है जो आपका लाइफ बदल देगा। या अब मुझे ये भी लग रहा है गाइस कि अब बहुत ही ज्यादा करीब हो, विक्ट्री की बहुत ज्यादा करीब हो, या वो गुड न्यूज की बहुत ज्यादा करीब हो। ओके, आपको मिलने ही वाला है, ये ऑलमोस्ट कुछ लोगों का मिल चुका है। ओके, सो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप अपना हार्ट के सुनो, आपका फॉलो योर हार्ट, हार्ट जो बता रहा है उस आपका दिल जो बोलता है उससे फॉलो करो। एंड सैक्रल चक्र का कार्ड मुझे बताता है कि इमोशंस या एंड क्रिएटिविटी, डिजायर्स, तो डेफिनेटली आपका जो डिजायर्स है वो पूरा होने वाला है। आप क्रिएटिव पर्सन भी हो सकते हो। एंड मुझे ये भी लग रहा है, मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग जो लग रहा है ना, आप बहुत अच्छा एक स्पीकर हो। ओके, आपका कुछ काम ऐसा हो सकता है, यहाँ पे भी देखिए कुछ अनाउंसमेंट या कुछ बताया जा रहा है, तो डेफिनेटली आप एक अच्छा स्पीकर हो, या आपका बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा है। ओके, तो आप एक अच्छे स्पीकर बनोगे कोई भी फील्ड में, कम्युनिकेशन फील्ड में, या आप यूट्यूबर हो, या कहीं पे भी आपको बातें करना ज्यादा पड़ता है, तो ऐसे किसी फील्ड में आप हो सकते हो, कम्युनिकेशन फील्ड। एंड मुझे ये भी लग रहा है गाइस कि एक चीज यहाँ पे है कि अगर कम्युनिकेशन फील्ड ना भी हो, तो मुझे और कोई भी फील्ड हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों के साथ आपका कनेक्शंस बढ़ेगा, एंड आपका जो स्पीकिंग पावर, आपका एक्सप्रेशन करने का जो क्षमता, वो बेटर होने वाला है। ओके, या आप अपना स्पीकिंग पे बात करने के जो खुद का ग्रूमिंग पे ध्यान दीजिए, अगर अभी भी आप कोई जॉब नहीं करते हो तो, ठीक है, आई मीन शुरू कर रहे हो ऐसा कुछ, ठीक है। एंड मुझे ये भी लग रहा है जस्टिस कार्ड से आप में से कुछ लोग लॉ के फील्ड में हो सकते हो, लॉयर, या कुछ लॉ रिलेटेड फील्ड हो। आपका ऐसा कुछ फील्ड हो सकता है जहाँ पे ट्रैवल इन्वॉल्व हो, ट्रैवल रिलेटेड फील्ड, जर्नी। फिर है यहाँ पे भी दिखाया जा रहा है जर्नी, डिस्टेंस, तो आपका काम कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे ट्रैवल इंक्लूड हो, ट्रांसपोर्ट का काम, या आपका काम कुछ ऐसा हो, ट्रांसफर होना पड़ता है, या आप काम के वजह से ऑलरेडी डिस्टेंस में रहते हो, डिफरेंट सिटी, स्टेट, कंट्री भी हो सकता है। इवन आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है आपका डिफरेंट कंट्री में जाने का भी शौक है, या अगर आप ऑलरेडी जा चुके हो, मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है डिफरेंट कंट्री में, या कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आगे आगे आपको जाने का मौका मिलेगा। ठीक है, जर्नी का कार्ड यही बता रहे हैं कि आपका मुझे ये भी लग रहा है कि ट्रैवल रिलेटेड किसी भी तरह का, टूर का बिजनेस, टूरिज्म, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, तो डेफिनेटली आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप आगे बना पाओगे, आप अपना घर भी बना पाओगे, मुझे ये भी दिख रहा है। एंड अचीवमेंट्स, आपको बहुत कुछ अचीवमेंट्स मिलने वाला है, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिलने वाला है। या आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, या आप घर से ऐसा कोई काम, आप या आपका वाइफ हो, या आपका घर में कोई किसी भी पर्सन हो सकता है, ओके, जो घर से कोई काम शुरू करके वो नेक्स्ट लेवल तक, आगे तक लेके जाएगा। प्रिविलेज लेडी का कार्ड है, तो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि
आगे किसी फीमेल का सपोर्ट आपको मिल सकता है, जो कि फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग कोई फीमेल हो सकता है। अगर आप स्पेशली मेल हो तो, और अगर आप फीमेल हो तो आप फाइनेंशियली काफी ज्यादा स्ट्रांग होने वाले हो। या अगर आप मेल हो तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली किसी लेडी का सपोर्ट आपको मिलेगा, आपका लवर हो, आपका बीवी हो, वट, या हो सकता है आप दोनों मिलके कुछ काम करोगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कार्ड्स है पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस। तो मुझे यहाँ पे पार्टनरशिप में बिजनेस, पार्टनरशिप में कुछ शुरू करना यहाँ पे स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली आप दोनों मिलके, मुझे लग रहा है एक तो हो सकता है पार्टनरशिप में बिजनेस आप किसी के साथ भी यहाँ पे हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ मिलके कुछ शुरू करोगे। ओके, जो कि एंड हो सकता है आप दोनों मिलके शुरू करो, और आप दोनों डिस्टेंस में रहते हो, फिर आप दोनों एक जगह पे आओ, कुछ शुरू करो, फिर एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपका बनेगा, बहुत कुछ अचीव करोगे लाइफ में। यहाँ पे मुझे फ्लैग दिख रहा है, यहाँ पे भी फ्लैग है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि डिफरेंट सिटी, कंट्री, स्टेट का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा है। या आपका काम कुछ ऐसा है कि जहाँ पे क्या बोलते हैं, बाहर की जो जगह है वहां पे बहुत ज्यादा वो काम चलता है, या ऐसा कोई काम बाहर में डिलीवर करना, डिफरेंट सिटी में, स्टेट में, कंट्री में डिलीवरी करना, ऑनलाइन काम, ऑनलाइन बिजनेस, तो कुछ ऐसा हो सकता है। ओके, तो या कुछ आप सिखाते हो ऑनलाइन, ओके, ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत कुछ अचीव करने वाले हो आप लोग आगे जाके। ठीक है, विक्ट्री एंड सक्सेस, क्योंकि आपको विक्ट्री जरूर मिलेगा। ओके, क्योंकि आप एकदम सही पाथ में हो, मुझे नहीं लगता आप गलत ट्रैक पे हो। यू आर ऑन द राइट पाथ, आप सही ट्रैक में हो, और खुद पे ट्रस्ट रखो। एंड हार्ट चक्रा, यहाँ पे भी देखिए कार्ड्स है, हार्ट्स डिजायर्स। तो आप अपना दिल का सुनो, आपका दिल जो बोलता है ना उसको फॉलो करो, किसी के बातों में आने की जरूरत नहीं है। आपका दिल जो बोलता है वो सुनो, आपका हार्ट का जो डिजायर्स है उसको आप फुलफिल कर पाओगे। एंड डेफिनेटली मुझे ये लग रहा है कि आपका विश पूरा होगा। ओके, या कुछ लोगों के लिए मुझे आपका काम ऐसा कुछ इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, ऐसा भी कुछ मुझे दिख रहा है। ओके, देखिए प्रोफेशन सबके साथ शायद मैच नहीं करेगा, जनरल रीडिंग है गाइस, लेकिन आप अपने हिसाब से देख ले सिचुएशन या आगे क्या हो सकता है, वो तो कॉमन है सबके लिए। एंड जस्टिस, आपको जस्टिस भी मिलेगा। ओके, आपको जस्टिस मिलेगा। तो ये था गाइस फाइल 2 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ ये रेजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 3 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चूज किया है, टॉयल एंड लेबर, तो देखते हैं बाकी कार्ड्स क्या बताते हैं। मैरिज, मेन फीमेल, फिर है हमारे पास थ्रोट चक्रा, होप, stand your ground, patience and planning, shadow, obstacles and challenges, books, study, career change, teaching. Okay, तो पाइल नंबर 3 आपका करियर में नेक्स्ट जो मुझे दिख रहा है कि आप लोगों को ना अपने स्टैंड पे खड़े होने की जरूरत है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, हो सकता है आप जहाँ पे काम कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए काम करे जा रहे हो, बट सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। बस काम करना पड़ता है, पैसा मिलता है, तो डेफिनेटली आप काम करते हो, लेकिन उतना सेटिस्फाइड नहीं हो आप उस काम से। ठीक है, तो आप ठंडे दिमाग से बैठ के प्लानिंग करो, पेशेंस रखो, एंड आप शायद कर भी रहे हो, मुझे लग रहा है आप पेशेंस रखो एंड ठंडे दिमाग से कुछ प्लानिंग करो, एंड आप कर रहे हो आगे के फ्यूचर के बारे में, कुछ नया क्रिएट करने के लिए आप प्लान कर रहे हो। ओके, या अगर आप फीमेल हो ना, आपके घर वाले बोल रहे ठीक है और क्या काम करने की तुम्हें जरूरत ही क्या है, शादी करवा देंगे, तो शादी के बारे में सोचो, ये चीज आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि आपको कुछ करना है। ठीक है,
एंड मुझे लग रहा है कि आपका करियर वाइज बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस आ रहा है आपका करियर में। आप जॉब करो, आप बिजनेस शुरू करने जाओ, कोई भी फील्ड में आप हो, आप डेफिनेटली आपका बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, या घर वाले अलाउ नहीं कर रहे, या घर वाले ये बोल रहे हैं नहीं तुम ये काम करो, आप कुछ और करना चाहते हो, या घर वाले बोल रहे हैं शादी, अभी शादी कर लो, तुम लड़की हो, तुम्हें क्या जरूरत है काम करने का। तो बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो कि आपको डेफिनेटली बहुत दुखी कर रहा है। आप फियर में हो, एंजाइटी में हो, आपको ऐसा लगता है कि क्या आप शादी के बाद करियर कंटिन्यू कर पाओगी या नहीं। एंड बहुत सारे बाकी चैलेंजेस भी आ रहे हैं। अगर आप मेल भी हो, जरूरी नहीं आप सब फीमेल देख रहे हो वीडियो, लेकिन अगर मेल भी हो ना, आपके करियर में मैं इतना तो देख सकती हूँ कि बहुत सारे चैलेंजेस या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। काम के जगह पे कुछ प्रॉब्लम, काम के जगह पे पॉलिटिक्स या बाहर के लोगों के इन्फ्लुएंस, व्हाटएवर, चैलेंजेस काफी ज्यादा है। लेकिन आपको ठंडे दिमाग से पेशेंस रखना है एंड प्लान करना है एंड स्टैंड योर ग्राउंड, अपने ग्राउंड पे खड़े रहना है, स्ट्रांग रहना है। ओके और अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है या नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है या ऐसा कुछ थ्रोट चक्र का कार्ड बता रहा है कि हो सकता है आप चुपचाप काम करते हो, ज्यादा कुछ बोलते नहीं हो, कुछ मजबूरी है, लेकिन थ्रोट चक्र बताता है कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करो। जिस जगह पे कुछ बोलने की जरूरत है वहां पे स्ट्रांग होके कुछ बातें बोलो। लोगों को फिर लगेगा नहीं आपका भी कुछ स्टैंड पॉइंट है। ओके आप हमेशा चुप करके सब कुछ मान मत लो। तो आपका कम्युनिकेशन, कुछ लोगों का कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है तो कम्युनिकेशन इंप्रूव करो। कुछ लोग कम्युनिकेशन फील्ड में भी हो सकते हो। ओके स्ट्रांग रहो, अपने स्टैंड पे खड़े रहो, जो आप चाहते हो या आपका जो डिजायर है उसमें खड़े रहो। ओके चाहे कोई सपोर्ट में मिले या ना मिले, या आप अकेला ही क्यों ना हो जाओ। ठीक है शैडो का कार्ड मुझे बताता है कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स तो है, आप थोड़ा एंजाइटी में हो, फियर में हो, जॉब चले जाने का, या अभी ये होगा वो होगा क्या होगा, जहाँ पे हो कुछ इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आ रहा है, या नया कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि नहीं। तो बहुत बहुत सारी इश्यूज है। ओके कुछ लोग मुझे लग रहा है आर्ट्स की फील्ड, आर्ट्स रिलेटेड कोई काम करते हो, कुछ लोग कुछ क्रिएटिव फील्ड के साथ अटैच हो सकते हो, कुछ लोग मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजी या टैरो रीडिंग, स्पिरिचुअलिटी के कुछ काम के साथ अटैच हो। एंड मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये सब अच्छा लगता है, लेकिन इसको आप प्रोफेशन नहीं बना पाए हो, ऐसे साइड हॉबी की तरह है। तो आपका जो दिल बोलता है, आपका जो पैशन है उसको फॉलो करो। ओके मेन फीमेल का कार्ड मुझे बताता है कि कहीं ना कहीं किसी भी तरह आप अपना फैमिली में, अगर आप फीमेल हो ना, आप अपना फैमिली में हो सकता है पहला कोई फीमेल, या पहला कोई फीमेल हो जो काम कर रहे हो, या पहला कोई फीमेल हो जो आप काम करके एक अच्छा जगह बनाओगे आगे जाके। ओके अच्छा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाओगे। ठीक है और अगर आप मेल हो ना, मुझे लग रहा है कोई फीमेल होगा आपका, आपके लाइफ में कोई स्पेशल फीमेल होगा जिसके साथ आपका शादी होगा, मैरिज का कार्ड है। तो उसके जरिए आपका लाइफ में कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी आएगा, या उसका सपोर्ट मिलेगा, या उसके जरिए आपके पास मनी आएगा। तो उससे शादी करने के बाद करियर बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। या अगर आप फीमेल हो ना, तब भी मुझे लग रहा है आपकी शादी के बाद हो सकता है आपका करियर ग्रोथ ज्यादा हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है फिर हमारे पास है होप का कार्ड। होप रखे, होप डेफिनेटली है, आप जो चाहते हो ना आप वो अचीव कर सकते हो, होप है। ये कार्ड खुल के बता रहा है कि होप है, होप रखो, आपका विश पूरी होगा, मैनिफेस्टेशन करो। ओके आप पब्लिक फिगर हो सकते हो, मुझे ये भी लग रहा है पब्लिक आई में हो सकते हो, थोड़ा सा पॉपुलर भी हो सकते हो। एंड ऐसा हो सकता है कि लोग थोड़ा सा जान पहचान है आपका, या एंटरटेनमेंट फील्ड, क्रिएटिव फील्ड, जो मैंने ऑलरेडी बता दी। लेकिन जो भी हो, जो आपका डेस्टाइंड जो है, जो काम आपको करना है, जो आपका लाइफ पर्पस है, तो डेफिनेटली वो आप कर सकोगे, आपका पैशन जो है वो फुलफिल कर सकोगे। होप रखो, होपफुल रहो एंड ऑप्टिमिस्टिक रहो।
बुक्स का कार्ड है। तो आप में से काफी सारे लोग, मुझे ये भी लग रहा है, फिर स्टडी का कोई कार्ड है, अभी भी स्टडी कर रहे हो और स्टडी पे आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। हो सकता है आपका स्टडी में बहुत ज्यादा रुकावटें आए, या एक साल फेलियर भी हो गए, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में अभी क्लियर नहीं कर पा रहे हो। तो बुक्स एंड स्टडी, मुझे ये लग रहा है कुछ लोगों के लिए स्टडी आप कर रहे हो, स्टडी पे और भी ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ओके, और स्टडी लेके टेंशन मत लो, मुझे लग रहा है कि अच्छा ही होगा कुछ। एंड स्टडी एंड बुक्स मुझे ये भी बताता है कि कुछ लोग हायर स्टडीज भी करना चाहते हो, या आप फिलहाल, अगर मैं इस हिसाब से ना देखूं कि कोर्स हो, डिग्री हो, वो तो हो ही सकता है, लेकिन कार्ड्स क्लियरली बता रहा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ कोर्स नहीं करने गए, डिग्री नहीं लेने गए, लेकिन आपको आप काफी सारे नॉलेज गैदर कर रहे हो, काफी कुछ सीख रहे हो। चाहे एक बुक खरीद के भी हम अगर पढ़ के कुछ सीख सकते हैं ना, तो उस हिसाब से आपका कुछ ऐसा सब्जेक्ट हो सकता है। सब्जेक्ट मैं मेंशन उस हिसाब से नहीं कर रही हूँ क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो ऐसा कुछ सब्जेक्ट है जहाँ पे आपका बहुत ज्यादा शौक है सीखने का, तो आप उसमें बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो, ठीक है। और बहुत कुछ लर्निंग मुझे दिख रहा है, बहुत कुछ सीखना, जो शायद आपका करियर में फ्यूचर में वो चेंज लाएगा, इम्प्रूवमेंट होगा। और मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे टीचिंग का कार्ड भी आ चुका है। पाइल नंबर 3 मुझे टीचर्स का भी पाइल लग रहा है मैक्सिमम लोगों के लिए। गाइस, टीचिंग का ही पाइल लग रहा है मैक्सिमम लोगों के लिए, लेकिन टीचिंग का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग टीचर हो, चाहे प्राइवेट ट्यूशन करो या आप टीचिंग के फील्ड में ही रहो, किसी स्कूल में जाओ या स्कूल में कुछ बच्चे को पढ़ाते हो, वट एवर, या सब्जेक्ट जो हो आपका, आप किसी क्रिएटिव फील्ड का भी टीचर हो सकते हो, बट टीचिंग, ओके, आप लोगों को सिखाते हो, लोगों को गाइड करते हो, चाहे ऑनलाइन ही क्यों ना हो, है ओके। या ऐसा भी हो सकता है आप ऐसे फील्ड में अगर नहीं हो तो फ्यूचर में जाओ, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कॉलेज का प्रोफेसर, लेक्चरर हो, या आपका होने का शौक है, कुछ लोग पीएचडी कर रहे हो, रिसर्च वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो काफी ज्यादा नॉलेज रखते हो, और पढ़ना भी कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है काफी ज्यादा पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन फिलहाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। या कुछ लोग लाइब्रेरियन हो, या कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। आसान नहीं है वो काम, लेकिन होप है, ठीक है। करियर चेंज का कार्ड क्लियर बता रहे हैं कि आप जिस काम में हो वहां पे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, ठीक है। तो आगे आपका करियर चेंज होगा, आपका जो दिल बोलता है ऐसे किसी जो पसंद कर रहे हो ऐसा कोई करियर आप चूज कर लोगे। सो करियर चेंज दिख रहा है आप में से बहुत सारे लोगों का, मुझे करियर चेंज दिख रहा है कि आपका फील्ड ही चेंज हो जाए, या आप एक जगह से दूसरे जगह चले जाए, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में चले जाए। तो मुझे लग रहा है करियर चेंज, कुछ करियर में आपका चेंज आने वाला है, ओके। या आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस करना शुरू करो, वट एवर, बट पेशेंस एंड प्लानिंग ये कार्ड बता रहा है। आप उसके लिए प्लानिंग करो, पेशेंस रखो, ठंडे दिमाग से सोचो। कुछ लोग हो सकता है शादी के बाद ही आपका करियर चेंज हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो भी हो, आप अपना स्टैंड पॉइंट रखो, हमेशा स्ट्रांग रहो एंड होप रखो, ठीक है। आगे सब कुछ अच्छा होने वाला है। और कम्युनिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप ज्यादा बातें नहीं बोलते हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है गाइस। तो ये था गाइस, या कुछ लोग ऑनलाइन काम, कंप्यूटर में कुछ काम के साथ भी अटैच हो सकते हैं। तो ये था गाइस पैल्ट्री के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ ही रेजोनेट करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस, ओके। तो अब मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगली रीडिंग में, ओके। सो बाय बाय, सी यू गाइस।